हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है नंबर सिस्टम का पार्ट 4 और आज हम देखेंगे गुणनखंडों से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो फैक्टराइजेशन से संबंधित आज हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होंगे, या फिर सम ऑफ द जो फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा, सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ द परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या होगा, इवन का सम, ऑड का सम, ऐसे करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एक छोटा सा नंबर जिसके हम मौखिक फैक्टर निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने एक नंबर ले लिया 100। ठीक है दोस्तों, तो 100 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? तो 100 के गुणनखंड एक तो हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 25 और फिर 50 और फिर 100। तो 100 के टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, तो इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं? 9 है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप एक क्वेश्चन एक ये भी याद रखिएगा, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके गुणनखंड जो होंगे वो हमेशा एक विषम संख्या के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे 100 है तो इसके गुणनखंड 9 है। इसकी जगह कोई दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे 1000 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे इसकी जगह होती है हमारी 196, तो उसके भी जो फैक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं? ऑड ही होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे उसके? ऑड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो संख्या थी छोटी, अब इसके हमने फैक्टर निकाल लिए। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल कितने फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जिसको मैं TNF लिख देता हूं, तो कितने आ गए? 9। इसके इवन फैक्टर कितने हैं? सम गुणनखंड कितने हैं? तो इसके इवन फैक्टर कितने हैं देख सकते हैं आप, एक है 2, एक है 4, एक है 10, एक है 20, 50 भी इवन है और 100 भी इवन। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6। ऑड फैक्टर कितने हैं बचे हुए? 3 इसके ऑड फैक्टर है। ठीक है, और अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर कितने? एक तो गया 1। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा हमारा 4, उसके अलावा हो जाएगा 25 और उसके बाद 100। तो कितने हो गए परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर? 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी परफेक्ट और परफेक्ट क्यूब वाले बोलेंगे तो परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर कितने हो जाएंगे? सिर्फ एक ही है, 1। तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से तो हम कर सकते हैं। अगर छोटा नंबर है तो हम मौखिक कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे करेंगे कि हम जल्दी से इसका आंसर निकाल सकें। तो ये तो हो गई मेथड जो हम अप्लाई कर लेते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इसके फैक्टर सारे हमें पता है तो लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गए, लेकिन अगर अब हमें इसको मौखिक निकालना है तो हम क्या कर लेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 25 चौके 100। ठीक है दोस्तों, तो जो ऐसे करके फैक्टर करते हैं इसी से करेंगे। तो 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से। तो इसके क्या हो गए? 2 आया 2 बार तो 2 का स्क्वायर, और 5 आया 2 बार तो इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया, हमने कर लिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब अगर हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो हम सीधे कर लेंगे क्या? जो भी इसकी घात है। ठीक है दोस्तों, तो 2 की घात 2 और 5 की घात 2, तो हम क्या कह सकते हैं? जो भी इसकी घात है उसमें 1 जोड़ दो। तो पहली घात है 2 + 1, दूसरी घात है 2 + 1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया? 3 × 3। तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें कोई क्वेश्चन अगर गुणनखंड बना के ही दे रहा है, जैसे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 5, एक नंबर हमें दे रखा है और पूछ रहा है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो हम सीधे कर सकते हैं। कैसे? जैसे ऊपर वाले में किया, जो पावर है
इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो 2, इसमें एक जोड़ दो पावर में 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1, तो कितने हो गए 2 3 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना होगा 5 को 20 दिया 60। तो जो ये संख्या होगी इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे 60, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 60। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कैसे हम ये जो पहला हमने देखा था संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे उस नंबर के, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर जो पावर दी है उसमें एक एक ऐड कर लीजिए और जो जो आता है उसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर को 2 और 5 ही थे, इसका मतलब सिर्फ 2 ही पावर है। यहाँ पर को 3 चीजें हैं, 2 3 और 5 है, इसका मतलब 2 की पावर कितनी है +1, 3 की पावर कितनी है +1, 5 की पावर कितनी है +1। ठीक है दोस्तों, तो पावर को +1 करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरी चीज। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, तो हम देखेंगे कि आपसे पूछा है क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 3600 के कितने, जैसे एक नंबर ले लेता हूं, 3600 के कितने सम गुणनखंड होंगे। और इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ लीजिए कि जो 36 नंबर है उसके कितने इवन फैक्टर होंगे। तो हमें निकालना है कि इसके इवन फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहला काम तो वही है, 36 100 जो है, ठीक है, हम मौखिक कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 6 × 100। ठीक है, 6 को क्या लिख सकता हूं 2 × 3 लिख सकता हूं दोस्तों। अच्छा, 6 का स्क्वायर × 100, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 चक्को 100 होता है। तो इसको सॉल्व किया तो क्या है 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × क्या है 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है इसके सम गुणनखंड। सबसे पहले तो काम हो गया कि हमने इसके गुणनखंड कर लिए। आप वो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी कर सकते हैं, अगर आपको मौखिक पता है तो आप मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, अब अगर हमने, अब आपको पता है कि कोई भी संख्या हम लिखें, जैसे हम किसी भी संख्या को सम लिखते हैं, जैसे 6 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 3। जैसे हम 12 लिख रहे हैं तो ये कितना है 2 × 6। अगर यहाँ पर को होता 18 तो हम क्या लिखते हैं इसको 2 × 9। इसका मतलब जो भी सम संख्या होती है वो क्या होती है 2 × n। सम संख्या जो होती है वो कैसे लिखी जाती है 2 × n। इसका मतलब जो भी सम संख्या होगी वो 2 का जो मल्टीपल है, गुणज है, वो होना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें अगर इसके जो ये हमें संख्या दे रखी है 3600, इसके सम गुणनखंड कितने होंगे निकालना है। तो जो हमें फैक्टर दिए थे हम इसमें से 1 2 बाहर निकाल देते हैं, तो 2 1 बाहर आ गया, तो क्या बचा 2 की पावर 4 में से 1 2 बाहर निकल गया तो 1 पावर कम हो गई, × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये बच गया, क्योंकि कोई भी अगर आपको सम संख्या लिखनी है तो 2 का गुणज होगी, तो 2 × n ये समझ लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, अब हमें निकालने इसके क्या कितने सम गुणनखंड होंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या हम निकालने इनकी। ठीक है, तो सिंपल, अब वही मेथड 2 2 बाहर निकाल लिया। अब देखिए क्या है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो फिर वही मेथड, जो पावर है उसमें एक एक ऐड करते जाइए, 3 × 3 + 1 × 2 + 1 × 2 + 1। जो पावर थी उसमें मैंने एक जोड़ दिया, तो कितना आ गया 3 4 × 3 × 3, तो कितना हो गया 3 3 9 चौको 36। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है,
तो देख सकते हैं कि हम 3600 के कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने इवन फैक्टर होंगे, तो वो होंगे 36। और देखिए दोस्तों, अगर इसी में पूछा जाए कि इसके कितने विषम गुणनखंड होंगे, ये तो सम गुणनखंड के लिए हो गया। अगर विषम गुणनखंड पूछता, विषम गुणनखंड खंडों की संख्या ये पूछा जाता अगर क्वेश्चन में, तो हम क्या करते, कोई भी संख्या अगर विषम होती है, कोई भी संख्या अगर विषम होती है तो वो दो का मल्टीपल नहीं हो सकती। जैसे कोई भी विषम संख्या होगी तो वो 2 का मल्टीपल नहीं होगी, इसीलिए हम विषम संख्या को कैसे लिखते हैं, 2n+1 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी कोई भी सम संख्या में 1 जोड़ दो तो वो विषम बन जाती है। इसका मतलब जब भी विषम संख्याओं की बात होगी, विषम गुणनखंडों की बात होगी, तो क्या होगा, हम 2 वाले को छोड़ देंगे, तो क्या बचा, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। हमने जो 2 था इसको हटा दिया, तो क्या बचा, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो अब वही मेथड, हमें कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इसकी पावर कितनी है, 2, इसकी पावर भी कितनी है, 2, तो पावर में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 × 2 + 1, तो कितना हो गया, 3 × 3। तो 3600 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3600 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, 9 होंगे। और अगर हमें पूछा जाता कि इसके कुल गुणनखंड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, तो आपको पता है 2 की पावर 4, तो 4 + 1 5 × 3 की पावर 2, 2 + 1 3 × 5 की पावर 2, तो 2 + 1 3, तो कितने हो गए, 3 × 9 = 45। तो इसके कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 45। अब देख लीजिए, सम कितने हैं 36, विषम कितने हैं 9, दोनों को जोड़ा तो कितने 45। तो ध्यान रखिएगा, अगर सम गुणनखंड पूछता है तो आप जो भी आपने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, जो उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उसमें से 1 2 को बाहर निकाल दो, फिर जो बचती है उसकी पावर में 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। और अगर विषम गुणनखंड पूछता है तो जो 2 की पावर है उसको हटा दो, तो क्या बचा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इनकी पावर जो थी उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके, और टोटल निकालने के लिए तो सिंपल है, जो भी पावर है उसमें 1 1 जोड़ो और सबको गुणा कर दो, तो 4 + 1 5, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, तो 3 3 9 5 45। तो इस तरीके से हम इसके क्या निकालेंगे, इसके सम या विषम या कुल गुणनखंड कितने होंगे, इस तरीके से इनके गुणनखंडों को निकाला जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। ठीक है दोस्तों, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 के कुल कितने धनात्मक बोले या गुणनखंड बोले की बात है, कुल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी बोल सकता है पेपर में कि कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, तो हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब ये कुछ अलग नंबर नहीं है, इसको सॉल्व भी हम उसी मेथड से करेंगे। पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सब में से 4 की पावर 11 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा, 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया 1, 11 से 1 पावर निकल गई तो ये हो गई पावर 1। इससे पावर कॉमन ले रहे तो घटाते जाओ, 13 - 11 ये हो गया 2, 14 - 11 ये हो गया 4 की पावर 3, तो कितना हो गया 4 की पावर 11, 1 + 4 + 4 की पावर 2 होता है 16 और ये होता है 64। तो कितना आ गया 4 की पावर 11 × 64 + 16 80, 80 + 4 84, 84 और 1 85। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर 11 × क्या लिखा जा सकता है, 17 × 5 = 85, तो 5 × 17, तो 5 की पावर 1 × 17 की पावर 1,
तो इसका क्या कर दिया हमने, ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो कुल गुणनखंड बताने थे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे ये पूछा था। तो सिंपल, पावर कितनी है 11, 1 और 1, तो एक एक जोड़ते जाओ। 11 + 1 12 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 दूनी 48। कितने होंगे इसके गुणनखंड 48। अगर इसी में पूछ ले कि सम या इसके जो ऑड फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो विषम गुणनखंड में क्या करते हैं, अच्छा सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई इसमें, जो ये 4 था 4 की पावर 11 है ना, तो इधर पर कोई ध्यान रखिएगा कि 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 22। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 22। तो यहां पर को क्या आएगा 22 + 1 23, और इसको हल करोगे तो 23 दूनी 46 दूनी 46 दूनी 92, तो हमारा आंसर क्या होगा 92। सॉरी दोस्तों, बस एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। अगर 4 को कॉमन लिया तो 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो भी फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना हम इसीलिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 92। ठीक है, कुल कितने। अब अगर हमें पूछा था विषम गुणनखंड बताइए, तो विषम के टाइम पे क्या करते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं, 2 की पावर वाले को छोड़ देते हैं, तो 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, तो पावर में 1 1 जोड़ दो, 1 है पावर, इसको हटा दिया तो इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2, और इसकी पावर भी 1 है तो 2, तो कितने विषम गुणनखंड हो जाएंगे 4। ठीक है, सम गुणनखंड कितने होंगे, 92 में से 4 घटा दो तो कितने आ जाएंगे 92 - 4 88। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने निकाले 3600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है दोस्तों, अभी हमने किया था तो क्या आया था 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 3600 का, तो ये आया था 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ठीक है दोस्तों, तो कितने इसके गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे या परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर होंगे हमें बताना है 3600 का। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सब जितनी भी है जो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका, अब जो पावर आई तो 2 की पावर 4, इस 4 को भी डिवाइड कर दो किससे 2 से, तो कितना आया 2, फिर इस 3 की पावर 2, इसकी पावर 2 है तो इसको भी डिवाइड कर दो 2 से 1, और 5 की पावर 2 इसको भी डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आया 1। आपको सिर्फ पूर्णांक से मतलब पॉइंट, अगर यहाँ पर कोई विषम संख्या होती तो पॉइंट में आता, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पूर्णांक को लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो आया 2 1 1। ठीक है, सबकी घातों को 2 से भाग दे दिया। अब जो आया भाग देंगे उसमें 1 1 जोड़ दो, तो कितना आया 2, तो 2 + 1, दूसरा 1 + 1 और तीसरा 1 + 1, तो कितना आ गया, सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 × 2, तो कितने आ जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 12। कितने होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 12। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है, इसके पूर्ण वर्ग हमें गुणनखंड, मैं सीधे सीधे गुणनखंड की फॉर्म में लिखता हूं, जैसे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, ऐसे दे रखा है। तो इसके भी हमने निकालने पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहली पावर है 2 की कितनी पावर है 6, इसको 2 से कर दिया तो कितना आ गया 3, दूसरी थी 3 की 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, हमें सिर्फ मतलब है 1 से तो हम 1 लेंगे। वैसे 7 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, हमें मतलब है सिर्फ पूरी संख्या से, तो हम लेंगे 3 को, पॉइंट के बाद वाले को छोड़ देंगे। तो कितने आ गए, पहला आया डिवाइड करके 2 से डिवाइड, सबको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, जब भी पूर्ण वर्ग पूछेगा। तो कितना हो गया 3 + 1, सीधे सीधे लिख लेते हैं 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2 इंटू 3 + 1 4, तो कितना हो गया 4 × 16 16 दूनी 32। इसका मतलब
2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? इसके 32 गुणनखंड क्या होंगे? पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप और ट्राई कीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप फिर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसी में पूछ सकते हैं कि 3600 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पूर्ण वर्ग में हम किससे डिवाइड कर रहे थे? 2 से, तो पूर्ण घन में हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो जो भी पावर है, जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आ रहा है, जो भी पावर है उसको डिवाइड कर दो 3 से। तो 4 को डिवाइड किया 3 से तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, हम सिर्फ 1 को लेंगे। 2 को डिवाइड किया 3 से तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, हम लेंगे 0 को। और 5 की पावर 2 है तो 2 को डिवाइड किया 3 से तो ये भी आएगा 0 पॉइंट कुछ, हम सिर्फ 0 को लेंगे। अब सब में क्या क्या जोड़ना है? 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 इंटू 1। तो 3600 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन होंगे? सिर्फ कितने होंगे? 2 ही गुणनखंड ऐसे होंगे जो पूर्ण घन होंगे। जैसे यहां पर को देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को। तो हमें दिया है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 12। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 को डिवाइड कर लिया 3 से, क्योंकि हमें पूर्ण घन निकालने कितने गुणनखंड होंगे, तो सीधे सीधे 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, हम सिर्फ 1 को लेंगे। वैसे ही 10 को डिवाइड किया 3 से तो ये आएगा 3 पॉइंट कुछ, हम सिर्फ 3 को लेंगे। और 12 को डिवाइड किया 3 से तो कितना आएगा? 4, पूरी बार चले गया। तो कितने होंगे इसके पूर्ण घन गुणनखंड? तो अब जो जो आया, 1 आया तो 1 जोड़ दो तो 2, इधर आपको 3 है तो 1 जोड़ दो 4 इंटू यहाँ को 4 है तो 1 जोड़ दो 5। ठीक है, तो 5 चक्को 20 दूनी 40। इसका मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 12 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन होंगे? 40। बस ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग पूछेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर आती है उसको 2 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद सिर्फ पूर्णांक को लो, दशमलव के बाद वाले को छोड़ दो, फिर जो आता है उसमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। ठीक है, तो चलिए तो हमसे क्या पूछा है, अब सम वाले देखते हैं, जो योग वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो योग से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे पूछ लेगा हमसे छत्तीस सौ के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो 3600 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, या कोई भी संख्या दे देगा उसके गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमने 3600 का गुणनखंड कर दिए, तो क्या आ जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब इनके गुणनखंडों का योग करना है हमने। अब सिर्फ गुणनखंड कितने वो नहीं निकालने, गुणनखंडों का योग करना है। तो गुणनखंडों का योग करने के लिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो सिंपल, जैसे ये 2 की पावर 4 है तो लिखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की, योग निकालना है ना तो प्लस कर लेते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 4 इधर तक, इंटू ये है 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 0
प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे करके लिख लीजिए। ये पावर 2 है तो 0 से प्लस ये जाएंगे हम 2 तक। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 0 होती है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इनटू ये होता है 1 प्लस 3 प्लस 9 इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 और 10 30 और ये हो गया 31 इनटू 9 10 3 13 इनटू 25 30 और 1 ये 31। तो 31 का पहले कर लेते हैं 31 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 1 3 3 9 प्लस 3 2 6, तो 9 9 61। ठीक है दोस्तों, तो 16 20, हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया। इन 31 गुणा 31 करा तो 961 इनटू क्या कर दिया आप 13, तो 13 एकम 13 13 6 78 और 1 79 और 13 नम 117 117 में 7 जोड़ा तो आ जाएगा ये 124। तो इसके गुणनखंडों का योग क्या होगा, 12,493। तो किस तरीके से किया, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब 2 की पावर 4 था तो हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 4 तक जाना है, बस हो गया। सबको लिखिए 0 1 2 3 4, फिर सबको ऐड कर दीजिए बस, फिर इसको खोल के और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये मेथड आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, जैसे छोटे क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हम कर लेते हैं 96 के गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक है, तो 96 देखिए छोटे क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं, या फिर इससे भी छोटे क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं 12 के गुणनखंडों का योग। सही आता है कि नहीं आता है हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12, अब हमें पता है कि 12 के पहले गुणनखंड क्या क्या होते हैं, एक होता है 1 तो दूसरा है 12। ठीक है, अब देखिए अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, और सम संख्या है, तो इसके जो कुल गुणनखंड होंगे वो भी क्या होंगे, सम ही होंगे। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, तीसरा है 3 और ये है 4, 3 चौके 12। तो ये निकल गए हमारे 12 के गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, इन सबका योग कर लेते हैं। कितना आता है, 12 प्लस 12 6 18, 18 और 2 20, 20 4 24, 25 25 3 28। ठीक है, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 3 28। ठीक है, तो देखिए इस मेथड से भी आता है कि नहीं आता है सेम, तो 2, तो 2 की इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। तो आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और सबको क्या कर लेंगे प्लस, और यहाँ पर को 3 की पावर 1 है तो 0 और 3 की पावर 1 प्लस, कितना आ गया, तो देख लीजिए कितना है, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 और 4 और ये 1 और 3 की पावर 1 3, तो कितना आ गया 4 3 7 इंटू 4, तो 7 चक्को क्या है 28। तो देख लीजिए दोस्तों दोनों से ही आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, तो इसने पूछा है कि 64,800 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ठीक है, 64,800 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसके सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, सभी गुणनखंडों का योग नहीं करना है, सिर्फ सम का करना है। तो सबसे पहले 6400 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 64,800 के फैक्टर हम कर लेते हैं। तो 64,800 के फैक्टर क्या आ जाएंगे,
64,800 है तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। तो 2 3 2 4 0 0 2 1 6 2 0 0 2 8 1 0 0 2 4 0 5 0 2 0 2 5 और फिर 3 की पावर 3 छः 18 और 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15 और फिर 7 5 12 6 18 3 से 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पंचे 15 फिर 3 से 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15 फिर 3 से 25 और फिर 5 और फिर 5 लास्ट में। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए 64,800 के गुणनखंड आ गए हमारे 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3 कितने 1 2 3 4 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल दिए 2 की पावर 5 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब हमने इसके क्या निकालने सम गुणनखंड। तो देखिए हम सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या होगा 2 की पावर 0। अब देखिए 2 की पावर 5 तक जाना है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। ठीक है, और इन सब के बीच में लग जाएगा साइन प्लस का। वैसे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 तो इनके बीच में भी साइन लग जाएगा। और 5 की पावर 2 तक जाना है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो ये हो गए इसके, हमने इसको ब्रेक कर दिया। 5 पावर थी तो 0 से 5 पावर तक गए और सबके बीच में क्या लग दिया प्लस कर दिया। ठीक है, और अब हमें अगर इसके सम गुणनखंड सम क्या कह सकते हैं हम इसको, अगर हमें इसके सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो सम गुणनखंड, अब हमें पता है कि कोई भी संख्या सम कब होगी जब वो उसका कोई ना कोई गुणज 2 होता है, जैसे 2n लिखते हैं। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या को सम बोलते हैं तो उसमें कम से कम 1 2 का तो होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब में से हम एक को छोड़ देंगे क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, और 1 से अगर आप इसको गुणा करेंगे तो सारी विषम संख्याएं मिलेंगी, 1 से सारे इसको गुणा करेंगे तो विषम संख्याएं मिलेंगी, इसीलिए हम 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि सम संख्या के लिए 2 का होना जरूरी होता है। 2 की पावर 0 में हमें 1 मिलता है जो कि 2 नहीं। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस ये 16 प्लस ये 32। ठीक है, थोड़ा बड़ा आएगा, ये आएगा 3 की पावर 0 1 और ये 3 फिर 9 फिर 27 और फिर 81 और लास्ट में 5 की पावर 0 1 ये हो जाएगा 5। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है और ये 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 40 40 और 20 60 और ये हो गया तो 62। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया 62 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 81 और 9 90 90 और 30 120 ये आ गया 121 इंटू ये आ गया 31। तो कितना आ गया 62 गुणा 121 गुणा 31। ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो क्या आता है 23,025 62 23 25 62 आएगा आपका। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 23 25 62। तो दोस्तों जो 64,800 है इसके सम गुणनखंडों का योग कितना होगा 23 25 62। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सम गुणनखंड पूछते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 की पावर 0 वाले को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि विषम गुणनखंडों का योग ऑड विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो विषम गुणनखंडों का अगर योग ज्ञात करना है, सम गुणनखंडों का योग तो ये ऐसे निकलेगा, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, विषम गुणनखंड में हम 2 को छोड़ देंगे, हम क्या लेंगे 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4, तो सबको कर दिया प्लस, और इसको 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करके क्या आया था अभी पता चला हमें
121, और इसको सॉल्व करके क्या आया था 31। तो कितना आया 121 गुणा 31, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3751। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है 121 इंटू इसको लिख सकते हो 30 + 1। अब 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 प्लस 1 से कर लो 121, तो कितना आएगा 5 3 7 5 1, स्प्लिट एंड मर्ज से कर दिया। तो ध्यान रखिएगा जब विषम गुणनखंडों का योग पूछे, जब विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो 2 वाले को छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। पावर 4 थी तो 0 से 4 तक, पावर 2 थी तो 0 से 2 तक। और जब सम गुणनखंडों का योग पूछे तो ध्यान रखिए 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सॉल्व इसी तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसमें से पूछे कि 264 के कितने गुणनखंड, 264 के कितने गुणनखंड, कितने गुणनखंड 60 के गुणक या गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे, कितने गुणनखंड 60 के गुणज या गुणक होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसके कितने गुणनखंड हैं जो 60 के 60 के मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले तो इसके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये इसके गुणनखंड आ गए। अब लेकिन हमें बताना है कि 60, अब अगर मैं 60 को लिखता हूं तो 60 को क्या लिख सकता हूं, 60 का मतलब क्या होता है 12 पंचे 60, ठीक है, या फिर 15 चौके 60। ठीक है, तो क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 4, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5। इसका मतलब जब भी आपको 60 लिखना है तो आपको 2 की पावर, क्योंकि 60 का गुणज, 60 के गुणज क्या होता है 60 एकम 60, फिर 120, फिर 180, फिर 240, ये सभी क्या है 60 के गुणज है। अब हमें बताना है कि इसके जितने भी गुणनखंड हैं उसमें से 60 के गुणक कितने हैं। इसका मतलब हमें इसमें से 60 ही बाहर निकालना होगा। अगर हम 60 बाहर निकालेंगे तो हम किस किस को बाहर निकालेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसको बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, पावर 2 निकल गई बाहर तो 5 - 2 3, एक पावर बाहर निकली तो 4 - 1 3, और 2 में से 1 निकल गया तो 5 की पावर 1। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा अगर मैंने इसमें से 60, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, पूरा का पूरा क्या बन रहा है 60, तो मैंने 60 ही बाहर निकल दिया। अब मैं किसी भी संख्या को इसमें 60 से गुणा करूं तो 60 का गुणज बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, अब तो 60 का गुणज बन गया, अब यही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें कोई भी जो संख्या है उसके गुणक निकालने हैं, मल्टीपल निकालने हैं, तो हम किस चीज का ध्यान देखेंगे, किसका मल्टीपल पूछा है। तो 60 का अगर गुणक हमसे पूछ रखा है तो 60 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसको मतलब 60 अगर हमने लिखना है तो हमें 2 की पावर क्या चाहिए 2 चाहिए। जैसे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, क्योंकि 5 तक है तो जाना ही है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, और इसको 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इसको हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सभी गुणनखंडों का सम निकालने के लिए। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और जो भी आता है, ठीक है दोस्तों, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जितने भी गुणनखंड है उनका योग क्या होगा। लेकिन हमें 60 का गुणक चाहिए, जो भी गुणनखंड हो वो 60 का गुणक हो, उसका योग क्या होगा। तो उसके लिए हमने 60 बनाने के लिए क्या चाहिए 2 की पावर 2, कम से कम 2 की पावर 2 तो चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर 0 से काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। 2 की पावर 1 से भी काम नहीं चलेगा, इसीलिए इसको भी हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज कम से कम क्या चाहिए 3 की पावर 1 चाहिए,
इसका मतलब 3 की पावर 0 से भी काम नहीं होगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। और 5 की पावर भी क्या चाहिए, कम से कम 1 चाहिए, इसका मतलब 5 की पावर 0 को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अब सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 2 की पावर 5 32। और इधर पर को 3 की पावर 1 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 81। वैसे यहाँ पर को 5 प्लस ये हो जाएगा 25। अब जोड़ दीजिए सबको, तो 32 8 40 और ये बन गया 60 ही। और इसको 81 और 9 80, ये बन गया 30। 80 और 30 सॉरी 81 और 90 90 और 30 120 इंटू ये क्या होगा 5 की पावर क्या हो जाएगा 1 और 5 की पावर 2, तो ये हो गया 30। तो इसके गुणक कितने होंगे देख लीजिए, तो 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया 6 तियां 18, 12 गुणा 18, तो 18 दूनी 36 और 18 कम 18 और 3 21। तो इसके गुणक कितने होंगे 2,16,000, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी किसके गुणक पूछे तो देख लीजिएगा कि उसको मल्टीप्लाई, एक बार उसका फैक्टर करके देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर को पूछता कि 60 के ना पूछ के क्या पूछ लेता, 90 के पूछता, तो 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 को लिख सकते हैं हम 15 इंटू 6, 15 छक्का 90। 15 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 3 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो फैक्टर क्या जाते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 2, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होते इनके जो 90 के 64,800 के कितने गुणनखंड, सॉरी तो कितने गुणनखंड, मैंने योग लिखना भूल गया मैं आपको, के तो के 60 के गुणकों का के गुणनखंड के 60 के गुणकों का योग ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो गुणकों का अगर योग ज्ञात करना हो या मल्टीपल का योग निकालना है तो किस तरीके से करेंगे, बस अगर 90 के गुणक होते तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसका मतलब 2 की पावर 1 चाहिए। तो हम 2 की पावर 1 से कहां तक जाते हैं 5 तक। 3 की पावर क्या चाहिए 2, इसका मतलब इन दोनों को हटाते सिर्फ किसको लेते 3 की पावर 2 से आगे को जाते। 5 की पावर 1 की बात करें तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 को ही कंसीडर करते, बाकी सॉल्व इसी तरीके से होगा, ठीक है दोस्तों। किसी का भी गुणक पूछे आप निकाल सकते हैं इजीली। जैसे एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं इसी में, क्योंकि आई थिंक इसमें आपको डाउट हुआ होगा। तो मैं एक छोटा सा जैसे 600 के क्वेश्चन किया है, 600 के गुणनखंड, 600 के गुणनखंडों का गुणनखंड जो 600 है तो जो 12 के गुणक हैं का योग ज्ञात करें, ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी में। तो 600 के गुणनखंड जो 12 के गुणक हैं का योग ज्ञात करें, तो ये क्वेश्चन को अब हमें क्या निकालना है, 600 के ऐसे गुणनखंड जो 12 के गुणक हैं इनका योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले कर लेते हैं 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 600 को लिख सकता हूं मैं 6 इंटू 100, तो 6 हो जाता है 2 इंटू 3 और 100 हो सकता है 2 की स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब हमें किसके गुणकों का सिर्फ वाले गुणनखंड लेने हैं जो 12 के गुणक है। इसका मतलब 12 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो कहां तक जाना है हमें पावर 3 तक, 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, क्योंकि हम योग निकाल रहे हैं इसीलिए प्लस ले लेते हैं, ठीक है। और इसको ले लेंगे 3 की पावर कहां, अब देखिए 2 में है और 3 में कहां तक है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1,
इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लिया हमने। अब देखिए, अब हम जब 12 की बात करते हैं तो 12 बनाने के लिए एक 2 की पावर 2 तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर 2 से छोटों से काम चलेगा नहीं, इसलिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 को हटा दिया। और 3 की पावर भी क्या चाहिए, कम से कम 1 तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब 3 की पावर 0 से भी काम नहीं चलेगा, इसको भी हटा दिया, बाकी सबको ऐसा ही रहने दिया। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस ये हो गया 8 इंटू 3 इंटू ये कितना हो गया 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 12 12 36 इंटू ये कितना आ जाएगा 25 30 31। ठीक है, अब 36 एकम 36 और 36 तिया कितना होगा 30 तिया 90 6 तिया 18 108 और हासिल 3, तो ये आ गया 111। तो इसका आंसर क्या होगा 1116, इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जिसका जब गुणनखंड पूछा है तो गुणनखंडों का योग तो निकालना है, लेकिन कौन से गुणनखंडों का, उन गुणनखंडों का जो बार के गुणक है। तो बार के रूप में इसको एक बार ब्रेक करके देख लीजिएगा कि बार बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए, और जो चाहिए होता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगर 2 की पावर 2 चाहिए मिनिमम, तो 2 की पावर 2 से पीछे वालों को नहीं लिया जाएगा। 3 की पावर 1 चाहिए तो 3 की पावर 1 से पीछे वालों को नहीं लिया जाएगा, बाकियों को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन आगे को। तो व्युत्क्रमों का योग पूछता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से लिखा होता है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो बार के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे मैंने भी छोटा क्वेश्चन लिया समझने के लिए, तो बार के हमको पता है गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 फिर 6 और फिर 12। अब इसके व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। इनका योग क्या होगा, एक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, अब अगर इसके रेसिप्रोकल लिए तो क्या आ गया, एलसीएम क्या आएगा 12, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस जो 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो क्या आया, देखिए जो इसके व्युत्क्रमों का योग है वो क्या आया, जो इसके गुणनखंड थे, गुणनखंडों का योग बट्टे क्या पूछा, जिस संख्या के गुणनखंड निकाले थे बट्टे वही संख्या, वही क्या होता है व्युत्क्रम का योग होता है। तो सिंपल, मैंने समझाने के लिए आपको क्या इसको जोड़ के अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। तो हम सीधे सीधे जब भी हमें व्युत्क्रम गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग पूछे तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हमें गुणनखंडों का योग करना है बट्टे वही संख्या से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमसे पूछता है कि 360 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, तो 360, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब 360 के तो ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, तो 360 के पहले गुणनखंडों का क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो 360 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। 360 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 10, 6 का स्क्वायर गुणा 10, 6 का स्क्वायर मतलब 36 गुणा 10 हुआ ना, तो 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 × 5, क्योंकि 10 को भी ब्रेक कर दिया तो क्या आ गया इसके फैक्टर 2 की पावर 3 क्योंकि 1 है इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसके गुणनखंडों का योग करना है तो हमें 3, तो 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, कहाँ तक जाना है 2 तक, प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, इंटू पहले योग निकाल ले रहे हैं हम इसका, ठीक है, बाद में संख्या से भाग दे देंगे। तो
3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 और ये 1 प्लस 5। ठीक है, बाद में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे गुणनखंडों का योग बट्टे संख्या। ठीक है, तो चलिए क्या आ जाएगा, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15 इंटू 9 1 10 3 13 इंटू 5 1 6। तो कितना हो गया, 15 छक्का 90, 90 इंटू 13 तो 0 13 नम्मा 117। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। तो इसके गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 1170। तो इसके गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो योग जो आया था, योग बट्टे क्या कर लेते हैं हम, संख्या। गुणनखंडों का योग बट्टे संख्या, तो योग कितना आया 1170 बट्टे संख्या। संख्या कितनी थी 360। इससे इसको काट दिया, 0 3 से इसको काट दिया तो कितना आएगा, 3 3 9 3 9 27, 3 से इसको काटा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 से कट गया तो 1 3 और 3 से ये कट गया तो 3 चक्को। तो आंसर कितना आ गया 13 बट्टे 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 से ही 1 बट्टे 4, 4 के बाद 1 बट्टे 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जब भी व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके गुणनखंडों का योग करना है, बट्टे उसी संख्या से भाग दे देना है। और गुणनखंडों का योग कैसे किया जाएगा, इस तरीके से। जब सम गुणनखंडों का योग करेंगे तो इसको मत लिखिएगा, 2 की पावर 0 को हटा दीजिएगा। जब विषम गुणनखंडों का योग करोगे तब इस पूरे को हटा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जब गुणक वाला करोगे तो एक बार ध्यान रखिएगा कि किसके गुणक की बात की जा रही है। आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन आज हमने लिए थे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे डाउट अपना या कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सजेशन भी आप हमें दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।